क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 11 का जो गद्य खंड में पहला पाठ है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इस पूरे के पूरे पाठ को हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। और ये पाठ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। परीक्षा में इस पाठ से ज़रूर गद्यांश पूछा जाता है। तो आज इस पाठ को आप मेरे साथ इस वीडियो में पढ़िए। तो बच्चों, इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके लिए ऐसे वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। तो अब इसका जो पाठ परिचय है, प्रस्तुत निबंध भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है में लेखक ने कुरीतियों व अंधविश्वासों को त्याग कर अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की प्रेरणा दी है। लेखक का उद्देश्य है कि हम छोटी छोटी वस्तुओं के लिए विदेशों पर निर्भर ना रहें एवं उद्योगों को विकसित करके आत्मनिर्भर बनकर अपने भविष्य का निर्माण करें। लेखक के इन विचारों से उनकी दूरदर्शिता का परिचय मिलता है। यह निबंध दिसंबर सन 1884 ईस्वी में बलिया के ददरी मेले के अवसर पर आर्य देशोपकारिणी सभा में भाषण के उद्देश्य से लिखा गया था। अब यहाँ से आपका निबंध शुरू होता है। आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन के सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए, का चुप साध रहा बलवाना, फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। सो बल कौन याद दिलावे। या हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब, रईस या हाकिम। राजे महाराजे को अपनी पूजा, भोजन, झूठी गप से छुट्टी नहीं। हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है, कुछ बाल घुड़दौड़, थिएटर में समय लगा, कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरज है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवें। बस वही मसल रही, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे ये काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावें। और अब भी ये लोग चाहें तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिछिन बढ़े, पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में, जबकि इनके पुरुषों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटिया में बैठ करके बांस की नालियों से जो ताराग्रह आदि वेद करके उनकी गति लिखी है, वो ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए के लागत की विलायत में जो दूरबीन बनी है, उनसे उन ग्रहों को भेद करने में भी वही गति ठीक आती है। और जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं, तब हम लोग निरी चुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। ये समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फरासी आदि, तुर्की, ताजी सब सरपट दौड़े जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं, इनको औरों को जाने दीजिए। जापानी टट्टुओं को हांफते हुए दौड़ते देख करके भी लाज नहीं आती। ये समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी आगे ना बढ़ सकेगा। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है। भला इस विषय में मैं और क्या कहूँ। भागवत में एक श्लोक है, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम
प्लवं सुकल्पं गुरुकरणधारं मया अनुकूलेन नभः स्वतेरितं पुमान् भवादि न तरेत न आत्मः। भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है, सो मिला और उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता, इतना सामान पाकर भी जो मनुष्य इस संसार सागर के पार ना जाए उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। बहुत लोग कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती है। बाबा, हम क्या उन्नति करें? तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून की सूझती है। ये कहना उनकी बहुत भूल है। इंग्लैंड का पेट भी कभी यूं ही खाली था। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं हैं? किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ ये भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल या मसाला बनावें जिसमें इस खेत में आगे से दूना अन्न उपजे। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। वहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा व गप करेगा, सो गप भी निकम्मी। वहाँ के लोग गप में भी देश के प्रबंध छांटते हैं। सिद्धांत ये कि वहाँ के लोगों का ये सिद्धांत है कि एक छिन भी व्यर्थ ना जाए। उसके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही वो बड़ा अमीर समझा जाता है। आलस यहाँ इतनी बढ़ गई है कि मलूक दास ने दोहा ही बना डाला, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों का ही चारों ओर बढ़ती है। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं, चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है। यही दशा हिंदुस्तान की है। मर्दमशुमारी की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। सो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े, और वो रुपया बिना बुद्धि बढ़े ना बढ़ेगा। भाइयों, राजा महाराजाओं का मुंह मत देखो, मत ये आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बतलावेंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कसो, आलस्य छोड़ो। कब तक अपने को जंगली, हूस, मूर्ख, बोधे, डरपोकने पुकरवाओगे? दौड़ो, इस घुड़दौड़ में जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं। फिर कब राम जनकपुर आई हैं, अब की पीछे पड़े तो फिर रसातल में ही पहुँचोगे। अब भी तुम लोग अपने को ना सुधारो तो तुम ही रहो, और वो सुधारना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो। धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। अब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के कंटक हों। चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें, क्रिस्तान कहें या भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उसकी बात मत सुनो। अपमानम पुरस्कृत्यम मानम कृत्वा तो पृष्ठतः सुविकार्यम साधेत धीमान कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। जो लोग अपने को देश हितैषी लगाते हों वो अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। उन चोरों को वहाँ से पकड़ कर लाओ, उनको बांध बांध कर कैद करो। इस समय जो जो बातें तुम्हारी उन्नति पथ की काटा हो उसकी जड़ खोद कर फेंक दो। अब ये प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है, किसको अच्छा समझें, क्या लें क्या छोड़ें। तो कुछ बातें इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती हैं, उनको मैं कहता हूँ, सुनो। सब उन्नतियों का मूल धर्म है। इससे सबके पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है।
इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति है उनको जाने दो। अपने यहाँ ही देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैदिक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो। यही तुम्हारा बलिया का मेला और यहाँ स्थान क्यों बनाया गया है जिसमें लोग कभी आपस में नहीं मिलते। 10-10, 5-5 कोस से वे लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिलें, एक दूसरे का दुख सुख जाने, गृहस्थी के काम की वो चीज़ें जो गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा है जिसमें महीने में 2 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है जिसमें तलवे की गर्मी सिर में चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। दिवाली इसी हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बेर तो सफाई हो जाए। होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। यही त्योहार ही तुम्हारी म्यूनिसपालिटी है। ऐसे सब पर्व, सब तीर्थ व्रत आदि में कोई हुकूमत है। उन लोगों ने धर्मनीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। खराबी जो बीच में भई है वो ये है कि उन लोगों ने ये धर्म क्यों मान लिए थे इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा और बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो परमेश्वर के चरण कमलों का भजन है। ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी ये हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब ना समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्नान तीर्थ हो गए। सो इन बातों को अब एक बेर आँख खोलकर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई और उसमें जो देश और काल के अनुकूल और उपकारी हों उनका ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको चलाइए, जैसा जहाज का सफ़र, विधवा विवाह आदि। लड़कों को छोटेपन में ही ब्याह करके उनका बल, धीरज, आयुष सब मत घटाइए। आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु हैं, वीर्य उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। नून तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, तब उनका पैर काठ में डालिए। कुलीन प्रथा, बहु विवाह आदि को दूर कीजिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए किंतु इस चाल से नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वो अपना देश और कुल धर्म सीखें, पति की भक्ति करें और लड़कों को सहज में शिक्षा दें। नाना प्रकार के मत के लोग आपस में बैर छोड़ दें। ये समय इन झगड़ों का नहीं। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलिए। अपने लड़कों को अच्छी से अच्छी तालीम दो। पेंशन और वजीफ़ा या नौकरी का भरोसा छोड़ो। लड़कों को रोजगार सिखलाओ। विलायत भेजो। छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान सब एक का हाथ एक पकड़ो। कारीगरी जिसमें तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे देश में ही रहे, वो करो। देखो, जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फरासी, जर्मन, अमेरिका को जाती है। दिया सलाई जैसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है। जरा अपने को ही देखो। तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो वो अमेरिका की बनी है। जिस लंकलाट का तुम्हारा अंगा है वो इंग्लैंड का है। फरासीस की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो और जर्मनी की बनी चर्बी की बत्ती तुम्हारे सामने बल रही है। ये तो वही मसल हुई। एक बेफिक्रे मंगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, अजी अंगा तो फलाने का है। दूसरा बोला, अजी टोपी भी फलाने की है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछें ही मूछें हैं। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों, अब तो नींद से चौंको। अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो। अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। तो बच्चों, आपको ये पूरा पाठ अच्छे से समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा। अब दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।